अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे भाई। अभी जो है मक्का के हवाले से मैंने बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपको बताई नहीं हो। जैसे मोस्टली लोग जो है ना बताते हैं भाई अल्बेक गए थे, हम यहाँ गए थे, मगर मैंने खास खास चीज़ें बता दी। जैसे मक्का टावर के अंदर शॉपिंग मॉल्स कुछ बता दी। हाँ, मक्का टावर के अंदर जो है आपको क्लॉक टावर और मक्का टावर के अंदर जो है ना आपको थर्ड फ्लोर पे चले जाए, वहाँ पे होलसेल पूरा जो है ना सुपर मार्ट बना हुआ है। और मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। और सरसरी से मैंने जो है ना वो अंदर विज़िट किया, मुझे बहुत सी चीज़ें होलसेल में दिखी हैं। क्वांटिटी में कोई लेना चाहता है वहाँ से तो वहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकता है, कुछ चीज़ें महंगी मिली है मुझे। तो मक्का टावर देख सकते हैं। मोस्टली जो है वहाँ पे परफ्यूम्स का काम है, और ओरिजिनल अच्छे परफ्यूम्स अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे चले जाएँ। बहुत सारी शॉप्स वगैरह मौजूद है, मार्केट्स वगैरह मौजूद है, तो वहाँ से ले लें। मगर मेरा ज़ाती मशवरा है कि कुछ चीज़ें जो है ना आप रिसर्च करके लें वहाँ से, जो भी सामान लें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पर कुछ शॉप्स पे सस्ती हैं, और अतराफ़ की जितने जो है ना शॉप्स बनी हुई हैं खाने काबा के अतराफ़ में जितनी भी, वहाँ पे आपको महंगा आइटम मिलेगा। नॉर्मली कहीं मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अगर 50 रियाल का मिल रहा है तो वहाँ पर जो है ना आपको मक्का के मतलब के खाने काबा के आसपास आपको मिलेगा 100 रियाल, 120 रियाल, और कहीं कहीं तो 150 रियाल का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह जो है ना देखते हैं और किस तरह जो है ना आप बार्गेनिंग करते हैं और किस तरह। तो मोस्टली जो है ना वो यहाँ पर शॉप्स पे जो काम लोग कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, अपने बंगाली भाई कर रहे होते हैं काम ना। तो बंगाली भाई साहब बार्गेनिंग करें, और बार्गेनिंग करके जो है ना आप फर्दर सामान ले सकते हैं। भाई कुछ और चीज़ों के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिम के हवाले से हो गए भाई, सिम अगर आप लेते हैं यहाँ से तो कोई अच्छे जो है ना इनके स्टोर से ले लें जाकर, या जो इनके अपने जो है ऑफिशियल आउटलेट जो बने हुए होते हैं वहाँ से ले लें। बनस्बत इसके कि अगर रोड वगैरह से लेंगे ना आप सिम, तो उस वक्त 2-3 लोगों के साथ इस तरह सीन हुआ है कि उस वक्त सिम तो चलने लग रही है, काम कर रही है, और फिर आगे जाके जो है ना मसला कर रही है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो रही है या जो है काम नहीं कर रही। तो ये सीन हो रहा है। तो ये जो है ना देखभाल के आप चीज़ जो है ना ये देखें कि क्या है मंजर, क्या किस तरह जो है ना आप आ, अच्छी जगह से लें और प्रॉपर तहकीक करके लें। सही। और सिम यहाँ पर बहुत महंगी है सिम। तो नॉर्मली देखें अगर कंपेयर करें हम अपने मुल्क से, तो 20 GB का भी डेटा आप लेना चाहेंगे ना यहाँ पे, तो 20 GB का भी डेटा आपको कम से कम जो है ना 2,500-3 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। सही है। और कभी कभी तो ये होता है कि महंगा मतलब 55 रियाल 60 रियाल इस तरह का पड़ता है, मतलब 3,000 3,500 रुपये का आपको ये डेटा पड़ जाता है। ठीक है। और वैसे नॉर्मली होटल्स वगैरह में क्या होता है, वाईफाई मौजूद होता है, अगर उस पर आप गुजारा करना चाहते हैं उस पर कर लें। मगर एक चीज़ ख्याल रखें लाजमी कि सिम लें ताकि एमरजेंसी वगैरह हो, और कार्ड अपने पास लाजमी मौजूद रखें। शॉप्स का कार्ड हो आपका, या जो है किसी आसपास की दुकान का कार्ड है, या जहाँ पे रह रहे हैं उसका कार्ड लाजमी रखें, ताकि कोई मसला ना हो सके कहीं अगर आगे पीछे होते हैं आप। क्योंकि 2-3 केस ऐसे देखेंगे भाई, कोई आगे हो गया कोई पीछे हो गया, तो मिलना मिलाना जो है ना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हाँ भाई, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, रियाजुल जन्ना का जो है ना आपने अगर परमिट लिया हुआ है, परमिट्स लिया हुआ मतलब कि किस तरह लेना है कैसे लेना है, मैं पॉसिबल हुआ तो जो है ना मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मैं आपको वर्बली सब बता देता हूँ। जैसे ही आपके पास टिकट वीज़ा आ जाए ट्रैवल एजेंट का, ठीक है, फ़ौरन अप्लाई कर दें, लेट ना करें, क्योंकि अगर आपने लेट कर दिया तो वो डेट निकल जाती है, और डेट निकलने के बाद आगे आपको जगह नहीं मिलती जिस हिसाब से अभी सीज़न चल रहा है। मेरा मशवरा है कि जैसी टिकट वीज़ा आपके पास आए, आप रियाजुल जन्ना नुस्ख वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर जाएँ वेबसाइट पे, उस पर अपना जो है ना वीज़ा नंबर डालें। वीज़ा नंबर डालने के बाद आप जो है ना उसमें अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर के बाद जो लोकेशन आप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो कंट्री डालें। पासपोर्ट नंबर डालें, CNIC नंबर ऑप्शनल है, सही है, ये चीज़ें डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और अप्लाई कर दें। आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी, अकाउंट आपका बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप जो है वो सेटिंग पे जाएं, और सर्विसेज पे जाके आप वहाँ पर रियाजुल जन्ना के ऑप्शन पे जाकर आप वहाँ से डेट वाइज बुकिंग करें। कोई भी डेट आप सेलेक्ट करें तो वहाँ पर जो है ना आपको ग्रीन शो होता है, ग्रीन मतलब कि वो डेट खाली है, सही है। तो वो डेट के मुताबिक आपको जो है ना उस डेट के अंदर 15 मिनट का कोई ना कोई स्लॉट दे दिया जाता है। तो आप 15 से 20 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएँ,
एंट्री करवाएं। एंट्री करने के बाद फिर 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, तो फिर आप जो है ना वहाँ पर ज़ियारत वगैरह, अंदर नमाज वगैरह सलात कर सकते हैं। भाई मैं अपना बताऊं तो जो है ना ये नहीं हुआ पॉसिबल रियाजुल जन्ना का मेरे लिए, क्योंकि मैंने अप्लाई किया, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, रेगुलर बेस पे देख रहा हूँ, मगर हो नहीं रहा मेरा रियाजुल जन्ना का, क्योंकि डेट्स जो आ रही हैं वो मेरे यहाँ से पाकिस्तान पहुँच भी जाऊँगा उसके बाद की डेट्स आ रही हैं, मतलब जो है ना एक एक हफ्ते बाद की डेट्स आ रही हैं मेरे पास, क्योंकि फ़ायदा नहीं है यहाँ पे मैं होऊंगा नहीं। और जो है ना रियाजुल जन्ना का जो आगे का शेड्यूल आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का माशाल्लाह से रश है यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है ना स्लॉट्स ओवरऑल बुकड हो गए। दूसरा ये मैंने ये सुना है कि भाई यहाँ पर जो है ना पैसों के थ्रू भी जो है ना यहाँ पर आपको रियाजुल जन्ना के टिकट दिए जाते हैं, एजेंट खड़े हुए होते हैं, और एजेंट भी आपको पता है कौन होते हैं, एजेंट हमारे ही मुल्क से होते हैं भाई लोग, सही है। और वो आपको जो है 50 रियाल 30 रियाल, जैसे पार्टी जैसे बोतल में उतरेंगे वैसे जो है ना आपको वो परमिट दिया जाता है, और फिर आप जो है ना विजिट करें, अंदर जाएं इस हिसाब से। अगर आपका उस परमिट पे नहीं होता तो आपका दूसरा ऑप्शन ये कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू भी जो है ना आप रियाजुल जन्ना में जाकर अपनी इबादत वगैरह कर सकते हैं। अब हम सफ़र करने वाले हैं मदीना का। नेक्स्ट व्लॉग में मदीना की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताएं, अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट पे जाकर आप जो है ना फर्दर सारी मालूमात और सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ताकि अगर आप भी जो है सऊदीया का विज़िट करें और उम्रा हज वगैरह के लिए जाएँ और अल्लाह आपको नसीब करे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।